हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज लिंक लिस्ट। ए लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ नोड्स लिंक्ड बाय पॉइंटर्स और रेफरेंसेस। इसमें नोड होता है जिसमें एक डेटा होता है एंड ऑल्सो ए लिंक टू द नेक्स्ट नोड। अगर बात करें हम सिंगली लिंक लिस्ट की, तो ये सिंगली लिंक लिस्ट इज अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड लिंक टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है। और जो लास्ट नोड होता है इट पॉइंट्स टू नल। आइए देखते हैं हम नोड स्ट्रक्चर। पहले तो नोड स्ट्रक्चर कैसे होता है। इन ए सिंगली लिंक लिस्ट ईच नोड हैज़ डेटा एंड ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। द डेटा स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड द पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड लिंकिंग नोड्स इन ए चेन। अगर हम देखें फिगर तो ये हो गया आपका नोड। ठीक है। इसको हम हेड या फिर फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे डेटा होता है एंड इट कंटेन्स द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, टू द नेक्स्ट नोड। अगर मान लो यहाँ पे 210 है तो जो ये पॉइंटर पॉइंट करेगा टू द नेक्स्ट नोड, तो इसका एड्रेस क्या है 210। ठीक है। यहाँ पे अगेन डेटा एंड द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, ऐसे कर करके लास्ट तक जाता है। लास्ट नोड में इट पॉइंट्स टू नल। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बताया द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू डिस्प्ले, नॉट डिस्प्ले, हाउ टू डिफाइन ए नोड। तो डिफाइन करने का तरीका होता है नोड को, इट्स डिफाइंड इन द वे लाइक दिस, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, इंट डेटा एंड स्ट्रक्ट नोड इन पॉइंटर है ये नेक्स्ट। ठीक है, ये डिफाइन करने का तरीका होता है C++ में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोड स्ट्रक्चर। नाउ इसमें हम क्रिएट कैसे करते हैं नोड को। तो पहले तो हमें जो स्ट्रक्ट नोड इनटू पी, ये जो पी है एक वेरिएबल एलोकेट करना होता है इनसाइड द स्टैक ऑफ नोड डेटा टाइप, क्योंकि हमें एक पॉइंटर चाहिए। सिंस नोड्स हैव टू बी क्रिएटेड इनसाइड हीप, फॉर गेटिंग ए नोड वी नीड ए पॉइंटर। हमें पॉइंटर चाहिए ही, सिंस नोड हैव टू बी क्रिएटेड इनसाइड हीप में हमें नोड्स के लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल एलोकेट करते हैं इनसाइड स्टैक ऑफ नोड डेटा टाइप। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था कि ये हीप होता है, यहाँ पे स्टैक है और ये प्रोग्राम कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नोड्स क्रिएट होते हैं दे आर क्रिएटेड इनसाइड द हीप। ठीक है, तो जो भी हम वेरिएबल एलोकेट करते हैं वो स्टैक में होता है विथ एड्रेस। मैंने आपको बताया था कि स्टैक में क्या आता है। हमने पी वेरिएबल एलोकेट किया, यहाँ पे उसका एड्रेस होता है फॉर दी हीप में कहाँ पे क्रिएट होने वाला है, जो भी नोड्स क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो हम उसका लिख सकते हैं उसको ऐसे कि स्ट्रक्ट नोड क्रॉस पी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और पी इज इक्वल्स टू न्यू नोड, नया नोड हम अगर बना रहे हैं तो। ठीक है, न्यू नोड हो गया ये। पी का डेटा इज इक्वल्स टू 10, अगर 10 का है। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाते हो यहाँ पे 10 आ जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद P नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, तो हमारा एक जो नोड होता है वो बन के तैयार हो गया। ठीक है, आप चाहो तो और भी नोड्स को कनेक्ट करके बना सकते हो। इसको कैसे आगे बढ़ाना है आप समझ सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर एड्रेस होगा फॉर द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि उसके नेक्स्ट में एक न्यू नोड जोड़ रहे हैं, फिर हम उसके अंदर यहाँ पे डेटा की वैल्यू दे रहे हैं, फिर हम इसको नल कर रहे हैं, तो ये दो नोड हमारे बन जाएंगे। अभी मैंने पूरा एक नोड का बताया कि हाउ टू क्रिएट ए नोड इनसाइड हीप। ठीक है, ये तरीका होता है। अब आते हैं हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं। हाउ टू डिस्प्ले, हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू सर्च, मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, सम कैसे लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तो डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करने के लिए टू ऑल नोड्स। ठीक है, हमें डिस्प्ले करना है क्या, नोड्स को, सारे नोड्स को। तो फॉर डिस्प्लेइंग हमें क्या करना होता है, वी हैव टू ट्रैवर्स थ्रू द लिंक लिस्ट। वी हैव टू ट्रैवर्स थ्रू द लिंक लिस्ट। ठीक है, ये मेथड होता है, वी हैव टू ट्रैवर्स थ्रू द लिंक लिस्ट। तो अगर हम देखें तो हम एक न्यू पॉइंटर लेंगे, क्योंकि जो एक पॉइंटर है ऑलरेडी हमारा पी, वो तो हम इसको इंडिकेट कर रहा है, तो हमें ट्रैवर्स करना है, सारे नोड्स पे जाना है। तो हम एक न्यू पॉइंटर डिफाइन कर देते हैं
ताकि उसको हम ट्रैवर्स करा सकें, पूरे हर नोड पे लेके जाएं ताकि हमें नोड डिस्प्ले कर पाएँ, ठीक है। तो उसको डिफाइन कर लेके हम सारा स्यूडो कोड लिखेंगे, सारे अभी जितने भी एप्लीकेशंस या ऑपरेशंस होंगे उसका स्यूडो कोड लिखेंगे। और क्योंकि अभी मुझे आपको सब कॉन्सेप्ट समझाना है कि एक्चुअली में होता क्या है, और जो इसकी रियल कोडिंग होती है वो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि कोड कैसे वर्क करता है, हम कोड कैसे लिखते हैं, वो सब। अभी बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे काम करता है, कैसे जाता है आगे, ठीक है। तो अगर स्यूडो कोड की बात करें तो आप देख सकते हो कि अगर हम एक कोई न्यू पॉइंटर ले लेते हैं, से क्यू, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, न्यू पॉइंटर लेते हैं क्यू, जिसको हम ट्रैवर्स कराएंगे पूरे और सारे में, ठीक है। तो हम ऐसे कैसे ले सकते हैं, न्यू पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड अगेन जैसे ले रहे थे क्यू, और क्यू किसके बराबर हो गया, पी के, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन आएगी वाइल क्यू, इसका मतलब होता है कि क्यू इज़ व्हेन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं होता है तब तक ये लूप फॉलो करेगा, मतलब तब तक ये लूप चलेगा। तो इसके लूप में क्या करना है, हमें हर नोड पे जाना है, हर नोड पे चेक करना है जब तक कि क्यू नल नहीं हो जाता। तो हर नोड पे जाना है, हर नोड पे चेक करना है और उसको डिस्प्ले कराना है हर नोड को जब तक कि वो नल नहीं हो जाता। तो अगर हम देखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि अंदर पहले तो सी आउट करा क्यू का डेटा, ठीक है। पहला अगर हमने नोड चेक किया, पहला नोड हमने चेक किया, ठीक है, ये नल नहीं है, ठीक है, तो हम मेरा लूप चलेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो मेरा लूप चलेगा तो क्या, इसका डेटा देगा, ठीक है, क्यू का डेटा पहली बार में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट नोड पे जाना है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नेक्स्ट, समझ आ रहा है, क्यू नेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा जब तक कि नल नहीं हो जाता। तो फिर वो सेकंड पे जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा, नल नहीं है तो उसका डेटा प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा, ऐसे कर करके लास्ट नोड तक जाएगा। उसके बाद जब वो नल हो जाएगा तो वापस वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे नोड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारे पास काउंटिंग नोड्स इन ए लिंक लिस्ट। आप ये सब खुद से भी ट्राई करो, फिर आप देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ, आपने कैसे किया है, तो आप ज़्यादा सीख पाओगे, ठीक है। काउंटिंग नोड्स इन ए लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हम कुछ भी ऐसे ही वेरिएबल्स दे देते हैं कि काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, मान लो आप, ठीक है। इसमें भी हम क्यू को लेंगे, उसको ट्रैवर्स कराएंगे, क्योंकि हमें काउंट करना है नोड्स का नंबर कितना है लिंक लिस्ट में। तो हमारे हर नोड पे जाना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि कितने नोड्स हैं, ठीक है। तो हम कुछ काउंट 0 ले लिया, हमने एक नया जो भी हमने बनाया था अभी ऊपर स्ट्रक्ट नोड, एक पॉइंटर बना दिया, ठीक है, q इज इक्वल्स टू p, ये एक पॉइंटर बन गया ऑलरेडी, ठीक है। अब वाइल q, अब हम देखते हैं q, ठीक है, वाइल q लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे हम, q से q नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, और काउंट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। हर बार जब हम ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड, तो पहले 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे ऐसे करके हम सारे नोड पे जाएंगे। तो वही हमें काउंट प्रिंट करवाना है, ठीक है, कि कितना काउंट हुआ नोड का। तो सी आउट को लास्ट में जब ये पूरा रन कर लेगा, लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा तो लूप के बाहर चला आएगा, तो सी आउट प्रिंट होके क्या हो जाएगा, काउंट, कितना काउंट आया तो वो ये नंबर बता देगा। तो काउंटिंग नोड्स इन ए लिंक लिस्ट हम ऐसे कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, इज ऑफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए लिंक लिस्ट, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ उसको, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए लिंक लिस्ट, ठीक है। देखो आप कोई भी, आप जैसे कि मैं स्यूडो कोड बता रही हूँ, इसको हम आगे भी करेंगे कोड कैसे करना है, बट एक स्यूडो कोड आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। तो स्यूडो कोड नहीं, एक काइंड ऑफ कोड ही है, बट हाँ पूरी चीज़ें जब हम कोड करेंगे, एक्चुअल कोड करेंगे तो अच्छे से लिखेंगे इसको, बट एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको। एक सम वेरिएबल ले लिया कोई भी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल सेम वही सारी चीज़ें, फिर से हमें सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स चाहिए, मतलब
सारे नोड्स के एलिमेंट्स का सम चाहिए हमें, ठीक है। तो हम कब तक चलेगा, जब तक कि सारे नोड्स कवर नहीं कर लेता, तो वाइल क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो, हम एक वेरिएबल दे सकते हैं, बिना वेरिएबल के भी कर सकते हैं, बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, लाइक आपको अच्छे से समझ में आए, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक वेरिएबल ले लिया, आर ले लिया मान लो, यहाँ पे आप उसको कर देना डिफाइन, ठीक है। आर ले लिया, तो आर में हम क्या दे दिए, क्यू डेटा, क्यू का डेटा, मतलब क्यू यहाँ पे है अभी, इसका जो डेटा है वो आर में चला गया, ठीक है। और सम क्या हो गया, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आर। तो अगर आप देखो यहाँ पे पहले आर है 0, क्यू दिया, क्यू में जो डेटा है उसकी वैल्यू दी, और सम प्लस आर कर दिया, तो 0 प्लस यहाँ पे जो भी वैल्यू से 10 होगा, तो 10 आ गया सम में, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, मतलब कि सेकेंड नोड पे हम आ गए। अब यहाँ पे भी फिर सेम लूप चलेगा जब तक कि नल नहीं हो जाता ये। तो जब सेम लूप चलेगा तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आर में डेटा आ चुका है, फिर सम की वैल्यू प्लस कर चुके हैं, फिर हम आर की वैल्यू निकालेंगे, और 10 में 10 ऑलरेडी है सम, तो 10 प्लस जो भी आर का नेक्स्ट वैल्यू होगा, नेक्स्ट डेटा होगा, डेटा की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐसे कर करके पूरा सम हो जाएगा, और लास्ट में हम सी आउट सम दे देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए लिंक लिस्ट। दिस आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स, अगर आप ध्यान से करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं एक कि कैसे मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इन ए लिंक लिस्ट, ठीक है। मैक्सिमम इन ए लिंक लिस्ट कैसे कर सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई करना, उसके बाद आप देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो हम खूब सारे वेरिएबल्स ले सकते हैं, और ऑल्सो मैक्सिमम इन ए लिंक लिस्ट, और किस नोड पे मैक्सिमम आ रहा है, ऑन विच नोड, ठीक है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी प्रोग्राम में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं ताकि और अच्छे से हम समझ पाए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मैक्सिमम हम फाइंड करना है लिंक लिस्ट में, कहाँ पे है, ऑन एंड ऑन विच नोड। तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे, लाइक इंट काउंट दे दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लो आप मैक्स की कोई वैल्यू दे दी, एकदम छोटी सी वैल्यू, -999 कुछ भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम नोड का नंबर दे सकते हैं, क्योंकि हमें नोड नंबर निकालना है, तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं नोड नम के नाम से। फिर वही सेम चीज़ जो मैंने बताया था कि एक स्ट्रक्ट नोड इंटू क्यू, क्योंकि हमें ट्रावर्स कराना है मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, तो हम क्यू इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही कंडीशन, अगर हमें हर जगह जब तक नल नहीं आता तब तक ट्रावर्स कराना है, तो वाइल क्यू, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है कि अगर पहले नोड पे जाएंगे, हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम की वैल्यू, कुछ मैक्सिमम वेरिएबल लिया है हमने, कुछ नंबर दिया है इसको, अगर यहाँ पे डेटा, इसकी डेटा की वैल्यू, ठीक है, इससे बड़ी है, तो ये मैक्सिमम में स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेटा पे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर ये मैक्सिमम में ऑलरेडी यहाँ का डेटा स्टोर हो गया, फिर मैं इसको इससे चेक करूँगी क्या इससे ये बड़ा है या छोटा है। तो अगर ये इससे बड़ा है तो हम रुक जाएंगे, वो मैक्सिमम में आ जाएगा, तो यही मैक्सिमम की वैल्यू रहेगी, और वो आगे बढ़ेंगे हम। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मैक्स इज लेस देन क्यू डेटा, ठीक है, समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्स इज इक्वल्स टू क्यू डेटा, वो क्यू डेटा की वैल्यू ले लेगा अपने पास, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि नोड नम है, काउंट भी देखना है हमें, काउंट बढ़ाते रहना है धीरे धीरे, ठीक है। तो हम काउंट देखेंगे, ठीक है। ये इफ़ कंडीशन ख़त्म हो गई कि अगर मैक्स की वैल्यू छोटी है क्यू डेटा से, तो ये क्यू डेटा की वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो गई, तो मैक्स में हम आ गए। तो मैक्स में हमें क्या मिल गया, क्यू डेटा की वैल्यू मिल गई, अगर 10 है मान लो तो 10 मिल गई, और नोड नंबर काउंट, मतलब हमने काउंट किया, पहला चला अभी, तो उसको काउंट कर लिया। उसके बाद हम लूप से बाहर निकलेंगे और फिर वापस से दूसरे नोड पे जाएंगे, इस नोड पे जाएंगे। तो अगर हम देखें तो क्यू नेक्स्ट पे चला गया, ठीक है, और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस, मतलब दूसरे नोड का काउंट प्लस प्लस हो गया, मतलब नोड नंबर भी निकालना है, तो ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, ऐसे ऐसे नोड नंबर है, तो काउंट प्लस प्लस, ठीक है, ये बंद हो गया। अगर मान लो दूसरे नोड पे, अब हम वापस से फिर क्यू नेक्स्ट किए, दूसरे नोड पे गए, दूसरे नोड पे मान लो ये 5 है, तो हम पहले मैक्सिमम में क्या स्टोर हो चुका है 10, और 10 इज़ लेस देन 5,
नहीं तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा, वापस तीसरे पे जाएगा। अगर उस पर 11 है, ठीक है, तो मैक्सिमम 10 इज़ लेस देन 11, सही है, तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी अब। और फिर नोड काउंट तो बढ़ ही रहा है, ये तो हर बार बढ़ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आ गए हैं हम, थर्ड पे मैक्सिमम की वैल्यू ये मिल गई। ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और सारा कंपैरिजन करते जाएंगे। कब तक ये चलेगा, जब तक कि लास्ट नोड तक हम पहुंच नहीं जाते, जब तक क्यू नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे ही करके हम मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आप खुद करना, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने ये मैक्सिमम निकाला वैसे ही हम मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंसर्ट हो गया, तो इंसर्ट में दोनों बिफोर फर्स्ट नोड, ठीक है, बिफोर फर्स्ट नोड आता है, फिर होता है मिडिल में, कहीं बीच में हमें नोड इंसर्ट करना है, और आफ्टर लास्ट नोड के बाद हमें, लास्ट नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है। ये होता है तरीका। और वैसे ही डिलीट भी होता है, डिलीट में भी ये तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है, तीनों चीज़ें बिफोर फर्स्ट नोड के, बिफोर नहीं, मतलब हमें फर्स्ट नोड डिलीट करना है, फर्स्ट नोड डिलीट करना है अगर, तो क्या करेंगे, मिडिल नोड, कहीं पे मिडिल का नोड निकालना है तो क्या करेंगे, एंड लास्ट नोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। बट फिर आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लिंक लिस्ट, क्या होता है, डेटा होता है, हम इसको हेड बोलते हैं। फर्स्ट होता है नोड स्ट्रक्चर, बता रही हूँ, डेटा होता है, उसमें एड्रेस होता है फॉर द नेक्स्ट नोड, फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट तक जाता है। लास्ट नोड में इट्स नल, हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो इसका स्ट्रक्चर है कैसा, आप देख सकते हो। कैसे क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल होता ही है जो कि लोकेट होता है इनसाइड स्टैक ऑफ नोड डेटा टाइप, क्योंकि हमें हीप में जो भी नोड्स बन रहे हैं वो हीप में बनते हैं, तो हमें एक वेरिएबल एलोकेट करना होता है इनसाइड स्टैक ऑफ नोड डेटा टाइप, ठीक है। फिर हम कैसे बना सकते हैं नोड, या ऐसे आप देखो, p इज इक्वल्स टू न्यू नोड, p डेटा का वैल्यू हमने 10 ले लिया, कोई भी वैल्यू जो आपको देना है वो आप दे दो, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। वैसे ही आप एक और नोड बनाओ इसमें, और आप लिख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे दो नोड बना के और दोनों को कनेक्ट किया है, उसकी वैल्यू नल होनी चाहिए, तो वो कैसे बना सकते हैं। मैंने एक नोड का बताया है आपको कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि डिस्प्ले करना हो, तो हमें जब डिस्प्ले करना होता है तो वी हैव टू ट्रेवर्स थ्रू द लिंक लिस्ट, हर एक नोड पे जाके हमें उसको डिस्प्ले कराना है। तो हमने एक स्यूडो कोड यहाँ पे सबके लिए दिया है, तो न्यू पॉइंटर, हमें एक पॉइंटर, क्योंकि p ऑलरेडी नोड को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब फर्स्ट नोड को दिखा रहा है, तो हमें एक न्यू पॉइंटर लाना होता है ताकि हम उसको हर जगह ट्रैवर्स कर पाएँ। तो अगर आप देखो तो q को p की वैल्यू दे दी, फिर q जब तक नल नहीं होता तब तक हमें ये कंडीशन फॉलो आउट कराना है। तो आप देख सकते हो कि पहले इसने डिस्प्ले करा q का डेटा पहले नोड के लिए, फिर ये नेक्स्ट नोड पे गया, फिर उसको डिस्प्ले कराया, फिर तीसरे, ऐसे जैसे जैसे जब तक चलता रहता है, जब तक क्योंकि नल नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ये कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा काउंटिंग नोड्स इन ए लिंक लिस्ट, हम कैसे काउंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं, ठीक है। तो हम कुछ ऐसी वेरिएबल दे देंगे, काउंट इज इक्वल्स टू 0, फिर हमने एक ट्रैवर्स करने के लिए पॉइंटर लेके आए, फिर वही कंडीशन वापस से कि जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा, क्योंकि हमें नोड्स काउंट करना है। तो फिर ये पहला नोड गया, फिर हमने देखा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, फिर हम नेक्स्ट नोड पे गए, उसको काउंट कराया, काउंट प्लस प्लस से, ऐसे करके पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो कितने नोड्स हैं वो टोटली जब नल पे पहुंच जाएगा तो वापस वो निकल जाएगा लूप से, और हम उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसका सम क्या है, जो भी डेटा की वैल्यू होती है उसका सम क्या है। तो हमने कुछ यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, सम दे दिया, r इज इक्वल्स टू 0 दे दिया, कुछ भी वैल्यू दे दी, एक वेरिएबल नाम दे दिया, फिर वही कंडीशन वापस से जो मैंने आपको बताई थी वो हुआ, हमने यहाँ पे r में q का डेटा दे दिया, ठीक है, और सम को क्या कर दिया, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस r, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा कि q डेटा, मतलब मान लो यहाँ पे 10 है तो वो r में आ गया, और सम पहले 0 है तो 0 प्लस 10, तो 10 आ गया सम में। फिर हम नेक्स्ट में गए, वहाँ पे डेटा देखा, फिर वो r में आ गया, फिर सम ऑलरेडी 10 है, 10 में फिर से हमने डेटा वैल्यू ऐड कर दी, फिर वो ऐड होते गया जब तक कि वो नल नहीं हो जाता, जब तक कि लास्ट में नहीं आ जाता, तो सारा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए लिंक लिस्ट हो गया। फिर आता है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम इन ए लिंक लिस्ट,
ठीक है, और ऑल्सो ऑन विच नोड इट्स कमिंग, ठीक है। तो हमने बहुत सारे वेरिएबल नाम दे दिए, जो काउंट दे दिया, मैक्स दे दिया, नोड नाम, स्ट्रक्ट नोड तो वही है पॉइंटर, ठीक है। इसको फिर से वही कंडीशन वापस से, क्योंकि हर पे मेरे को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम अगर क्यू डेटा से लेस है तो हमने एक बहुत छोटी वैल्यू दी है, तो ऑब्वियसली क्यू डेटा मान लो 10 है तो मैक्स छोटा है इससे, तो मैक्स में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमें नोड भी फाइंड करना हो तो नोड को हम काउंट के बराबर कर दिया और काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, हर एक इटरेशन पे हम देख रहे हैं एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और फिर जब ये कंडीशन हो गया फिर हम दूसरे नोड पे जाएंगे, दूसरे नोड का डेटा देखेंगे, दूसरे नोड का डेटा देखा, पहले में अगर 10 मैक्स 10 हो गया था, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे इससे बड़ा है इससे छोटा है, अगर बड़ा है तो हम बाहर निकल जाएंगे और दूसरे नोड पे जाएंगे, अगर छोटा है तो हम उसको फिर से उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मैक्स में उसी नंबर को लेके जाएंगे, ठीक है। क्यू डेटा मैक्स अगर लेस है क्यू डेटा से तो क्यू डेटा वापस से मैक्स में क्यू डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है, 11 12 या जो भी है, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होके नल तक नहीं पहुंच जाता। तो ये सारी कंडीशंस थी, ऐसे ही आप मिनिमम निकाल सकते हो, सेम प्रोसीजर है, बस आप खुद से करना, सेम है एकदम सेम है, आप दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा अंतर है बस, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप मिनिमम निकाल सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इंसर्ट करते हैं बिफोर फर्स्ट नोड, मिडिल नोड में, मतलब किसी ith नोड के बाद दिया हुआ है कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर लास्ट नोड के आगे हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और वैसे ही हम डिलीट के लिए देखेंगे। बाकी और कुछ क्वेश्चंस भी मुझे मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू।